पाकिस्तानी हमले पर अफगानिस्तान सरकार का बयान। पाकिस्तान ने हमारी सीमा में घुसकर हमला किया। अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने बेगुनाह लोगों पर हमला किया है और इसका बदला लिया जाएगा। रमजान का आगाज होते ही पाकिस्तान की फौज पर हमलों में इजाफा हो गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल है शहजादा गुल फराज, ये एक दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हुए। सिपाही उनके साथ करामत शाह, वो भी जामे शहादत नोश कर गए। तो ये बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या हुआ। उसके बाद एक रद्द-ए-अमल आता है और इससे पहले भी ऐसे ही ऑफिसर्स की और जवानों की शहादतें हो रही थी। आज जो एक बड़ा वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान की जो एक कर्नल साहब थे और उनका साथ स्टाफ था, वो गाड़ी जा रही थी मानसेरा के अंदर और वहां पे उनको जो है वो शहीद कर दिया। फिर दोबारा वो दहशतगर्द तंजीम एक और वीडियो जारी करती है जिसमें वो फौजी रो रहे हैं लिटरली। फिर उन फौजियों के घर वाले वीडियो जारी कर, किसी एक के जानने वाले कि यार ये तो हम जानते हैं जो बंदा है जिसकी वीडियो आई हुई है, ये तो हमें पता है कि ये फौज में है। अब खौफ पैदा होता है कि इन सारे फौजियों के फैमिलीज जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, वो बोलना शुरू कर देंगे। इवन तो डराया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन फिर अपने बयानिए को नुकसान पहुंचता है ना। आर्मी चीफ साहब छोटे बच्चों को ये बता रहे थे कि हम नंबर 1 हैं, मीन हम 5वीं बड़ी या 5वें नंबर की फौज हैं पूरी दुनिया में। ये मेरी समझ से बाहर है कि फिर हम दहशतगर्दी पर काबू क्यों नहीं पा सकते। जहां पर भी हमने ऑपरेशन किए हैं वहां पर दहशतगर्दी पहले से भी ज्यादा होकर वापस क्यों आती है। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 7 एयर स्ट्राइक्स की हैं। लेकिन बताया यह जा रहा है कि बरमाल पट्टिका प्रोविंस का जो इलाका है वहां पे हमला किया गया है। जो अफगानिस्तान का मीडिया है वो ये कहता है कि मदरसे को निशाना बनाया गया है। हमारी हुकूमत से और अपने बाला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द तालिबान के जो मुतालबात हैं वो मान लें ताकि हमें रिहाई मिल सके। 3 ईयर ओल्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे, छोटे छोटे इनके बच्चे यतीम हुए हैं, इनकी बेवा, इनकी बहनों के बारे में सोचिए। कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी, तो क्या अक्ल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? लेकिन ये इनके जो अज़ाइम है अब इन्होंने उसमें नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान ने सीज फायर समझौता को तोड़ते हुए कल रात अफगानिस्तान में 7 जहाजों से हवाई हमला किया है, जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और बोला है कि जल्द इसका जवाब दिया जाएगा। वही खबरें ये भी आने लगी हैं कि पाकिस्तानी फौज पर हमले होने शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ 4 सिपाही मारे गए हैं। दरअसल कल रात सबसे पहला हमला अफगानिस्तान के पत्तिका प्रांत के बारमाल शहर में स्थित मदरसे पे किया गया, जिसमें कई धार्मिक किताबें जल गयी। अफगान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और इस बात पर जोर दिया है कि तालिबान को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानी टेरिटरी में घुसपैठ की है। कल रात उन्होंने नागरहार और पंथिका प्रांत में हमारे नागरिकों पर बमबारी की है, जिसमें महिलाएं और बच्चे सहित दर्जनों लोग मारे गए हैं और कुछ घायल हुए हैं, जिसका जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। पाकिस्तानी जनरल अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हमेशा अफगानिस्तान पर अटैक करते हैं और उनके सरों पर बंदूकें रखकर उनसे ज़बरदस्ती मैसेजेस रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उनको रोने पर, बिलखने पर मजबूर कर रहे हैं। वो जो वीडियोस हैं उनमें से एक अहलकार कम अज़ कम मेरे एक जानने वाले के गांव का है। याद होगा आपको कि सबसे पहले तो हमारे ISPR साहब और सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि ये हमारे फ़ौजी हैं ही नहीं। उसके बाद उन्होंने एक नई वीडियो रिकॉर्ड करवा दी उन्हीं फ़ौजी एहलकारों से, जहाँ वो मिलिट्री का भी अपना ID कार्ड दिखा रहे हैं और नादरा का भी ID कार्ड दिखा रहे हैं और बिलक बिलक कर कह रहे हैं कि आपने हमें ये ID कार्ड जारी किए, मेरा नाम ये है, मेरी वल्दियत ये है, मेरा इलाका ये है। जब वो वीडियो सामने आई तो उसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि वो इन लोगों को जानते हैं। कम अज़ कम एक फ़ौजी अहलकार के गाँव के एक लड़के ने मुझसे रब्ता करके, जिस नौजवान को मैं जानता हूँ पहले से, उन्होंने बताया कि ये हमारे ही गाँव का फ़ौजी अहलकार है, जो ज़ाहिर है फ़ौज में भर्ती हुआ और अब ये सर्व कर रहा था वहाँ पर। तो ये बात तो तय हो गई कि ये AI की वीडियो नहीं है, ये वीडियो असल थी और असल है और ये फ़ौजी अहलकार वाकई ही अगवा हुए हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हमने इन्हें डिसओन कर दिया? क्या हमारे लिए इतनी इंसल्ट का बायस था? अगर ऐसा है तो फिर हमने कर्नल साहब को डिसओन क्यों नहीं किया था? आपको याद होगा डेरा इस्माइल खान से एक बड़े ही मोहतरम कर्नल साहब जो हैं उनको अगवा कर लिया गया था। नू में खुद एक हमला हुआ है दहशतगर्दों ने, फिर अपने आप के साथ बम शम बांध के जो वो उड़ा देते हैं। उन्होंने एक और हमला किया है जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल समेत एक सिपाही जो है वो शहीद हुए हैं। मेरे लिए सबसे हैरानी की बात यह है कि BBC उर्दू जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है वो आज हमारे फ़ौजी अफसर और अहलकार को हलाक का लफ्ज़ लिख रहे हैं, शहीद नहीं लिख रहे।
ये एक तब्दीली मैंने देखी है। आई डोंट नो इस तब्दीली के पीछे क्या मुहरकात हैं, लेकिन आज BBC उर्दू ने जब ये ख़बर लगाई तो उन्होंने शहीद नहीं लिखा, उन्होंने हलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के लिए भी और एक सिपाही जो इसके अंदर शहीद हुए उनके लिए भी। ये वो दहशतगर्दी की जंग है जो पता नहीं कितने सालों से चल रही है और हम इस पर काबू नहीं पा सके। कि आर्मी चीफ साहब छोटे बच्चों को ये बता रहे थे कि हम नंबर 1 हैं, हम 5वीं बड़ी या 5वें नंबर की फ़ौज हैं पूरी दुनिया में, और जुडिशरी हमारी 130 और पता नहीं किस नंबर पर है। और वो छोटे बच्चों को ISPR का वो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था उसमें बता रहे थे कि हम नंबर 1 हैं, देखें 5वीं हम टॉप की जो है वो आर्मी है। लेकिन ये मेरी समझ से, मैं ये नहीं कह रहा आप 5वें नहीं होंगे, आप हो सकता है नंबर 2 पे हो, नंबर 3 पे हो, नंबर 4 पे हो सकता है 5 पे हो सकता है आप नंबर 1 ही हो, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि फिर हम दहशतगर्दी पर काबू क्यों नहीं पा सकते। जहाँ पर भी हमने ऑपरेशन किए हैं वहाँ पर दहशतगर्दी पहले से भी ज़्यादा होकर वापस क्यों आती है, और साथ ही हम अपने बेटों की, भाइयों की इस तरह की कुर्बानी दे रहे हैं। ये 43 ईयर ओल्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे, छोटे छोटे इनके बच्चे यतीम हुए हैं, इनकी बेवा, इनकी बहनों के बारे में सोचिए, इनकी वालदा के बारे में सोचिए, इनके पूरे ख़ानदान के बारे में सोचिए कि वो अब इनके बगैर अपनी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 7 एयर स्ट्राइक्स की हैं, यानी 7 मकामात को निशाना बनाया। ये 3 इलाके हैं जहाँ पे 7 मकामात को निशाना बनाया गया है, और पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक इनमें दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और दहशतगर्दों को मारा गया है। अब सवाल एक और पैदा होता है, वो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन अफगान हुकूमत का इसके ऊपर मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि ये रद्द अमल है जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बल्कि अभी जो हालिया दहशतगर्दी हुई उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 लोग शहीद हो गए और जवाबी कार्रवाई में कुछ दहशतगर्द भी मारे गए। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं शहजादा गुल फराज, ये एक दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हुए। सिपाही उनके साथ करामत शाह, वो भी जामे शहादत नोश कर गए। तो ये बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या हुआ। उसके बाद एक रद्द अमल आता है, और इससे पहले भी ऐसे ही ऑफिसर्स की और जवानों की शहादतें हो रही थी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है हमने रद्द अमल दिया है और वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है और उन्हें मारा है। जबकि अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जानें गई हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि नंगरहार और पक्तिया में बमबारी हुई है, दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, वो ये कहते हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी जर्नैल अपने मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोरियों का अजाला इस तरह के जराइम के ज़रिए कर रहे हैं कि हमला किया जा रहा है सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है जो मैं करना चाहता हूँ। देखिए, ये तो दोनों वजारत इत्तलाआत हैं। अब पाकिस्तानी वजारत इत्तलाआत ये कह रही है कि हमने वहाँ पे दहशतगर्दों को मारा है, अफगान वजारत इत्तलाआत ये कह रही है कि नहीं, सिविलियंस उसके अंदर निशाना बने हैं। बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वाक़े के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखें ना, भारत अगर ये हमले करवा रहा है, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, तो भारत को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन भारत को पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान को भारत को भी फिर जवाब देना चाहिए। अगर भारत की अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है, उसूलन तो यही होना चाहिए। भारत की एयरफोर्स के तैयारे भी हमने गिराए थे कुछ अर्सा पहले, मैं ये भी आपको बता दूं। अब भारत में कुछ भी हो जाए ना, तो वो बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान के अंदर आके स्ट्राइक कर जाता है। जब कुछ भी हो जाता है भारत के अंदर, वो सबूत कोई नहीं दिखाते। पाकिस्तान कहता रहता है सबूत दिखाएं, कोई चीज़ है तो सामने लेकर आए, लेकिन भारत हमला कर देता है हमेशा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और कभी भी भारत को जवाबी कार्रवाई नहीं करता जब पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी करवाता है, बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कि लगातार ये सारे वाक़यात भारत करवा रहा है।